ईरान और अमेरिका के बीच शांति की बातचीत अटकी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि समझौते की राह 24 अरब डॉलर की फ्रीज ईरानी संपत्ति को छोड़ने पर निर्भर है। ईरान इसे भरोसे का परीक्षण मानता है। रेजाई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका फिर लड़ाई शुरू करता है तो युद्ध फारस की खाड़ी से आगे फैल सकता है। बातचीत रुकने की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली गई है। ऐसे में अब ट्रंप को फैसला लेना होगा। ईरान ने 12 अरब डॉलर तुरंत और बाकी बाद में मांगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी दोनों देशों के बीच मतभेद बरकरार है। यह स्थिति पूरे इलाके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच शांति बनाने की कोशिशें कई महीनों से चल रही हैं। दोनों देशों के बीच पहले लड़ाई हुई थी जिसमें ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ। अब दोनों पक्ष युद्ध रोकने और स्थायी समझौता करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर अभी भी रुकावट है। मोहसिन रेजाई ईरान के सुरक्षा तंत्र से जुड़े अनुभवी नेता हैं। वे सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के मिलिट्री एडवाइज़र हैं। उन्होंने CNN को तेहरान में एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने साफ बताया कि बातचीत अभी रुकी हुई है। ईरान की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि अमेरिका को आगे कदम उठाना होगा। रेजाई के मुताबिक मुख्य समस्या ईरान की 24 अरब डॉलर की संपत्ति है जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखी है। ईरान कहता है कि यह उसका अपना पैसा है। अगर अमेरिका शांति चाहता है तो इस पैसे को वापस करना चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। रेजाई ने इसे ट्रस्ट टेस्ट कहा। ईरान की मांग है कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही 12 अरब डॉलर तुरंत दिए जाएं, बाकी 12 अरब डॉलर कुछ समय बाद दिए जाएं। रेजाई ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अगर यह करता है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। यह ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। रेजाई ने चेतावनी भी दी, अगर अमेरिका फिर से हमला करता है तो ईरान सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, युद्ध को दूसरे इलाकों में ले जाया जाएगा। अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं, कुछ नए ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा से युद्ध शुरू होने की संभावना कम है। दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। ट्रंप ने पहले मोस्तफा खामनेई से मुलाकात की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर समझौता होता है तो वे खुशी से मिलेंगे, लेकिन रेजाई ने इस संभावना से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि मोस्तफा खामनेई और ट्रंप के बीच मुलाकात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मोस्तफा खामनेई युद्ध के शुरू होने के बाद सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई दिए हैं। उनकी सेहत और फैसले लेने की भूमिका पर रेजाई ने कोई जवाब नहीं दिया, वे चुप ही रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ईरान और ओमान दोनों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रेजाई ने कहा कि दोनों देश मिलकर इसका प्रबंधन करेंगे। वे जहाज़ों से टोल नहीं लेंगे, बल्कि रखरखाव की फीस लेंगे। ईरान इस रास्ते की देखभाल की लागत वसूल करना चाहता है। अमेरिका और कुछ दूसरे देश इस पर चिंता जताते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह का शुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता पर जोर दे रहा है। मोहसिन रेजाई का बैकग्राउंड उन्हें विश्वसनीय बनाता है। वे ईरान इराक युद्ध के दौरान लड़ाई भी लड़ चुके हैं। बाद में वे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख रहे, एक्सपीडियंसी काउंसिल में काम किया, रईसी सरकार में उपराष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े, इसलिए उनकी बातों की अहमियत ज़्यादा है। यह पूरा मामला पिछले कुछ महीनों की लड़ाई के बाद सामने आया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। अब मोस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। दोनों देश अप्रैल में अस्थायी सीजफायर पर सहमत हुए थे, लेकिन अब दोनों ही देशों के बीच स्थायी शांति के लिए बातचीत चल रही है। इसमें परमाणु कार्यक्रम, तेल निर्यात, क्षेत्रीय सुरक्षा और फ्रीज फंड जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपना नौसैनिक ब्लॉकेड हटाए ताकि उसके जहाज आसानी से निकल सके। अमेरिका ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक चाहता है। रेजाई ने कहा कि ट्रंप को खुद फैसला लेना चाहिए, इजराइल के दबाव से अलग सोचना होगा। ईरान अमेरिका से सीधे विश्वास चाहता है। वर्तमान स्थिति में बातचीत रुकी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से पूरी तरह टूटने का संकेत नहीं है। ईरान ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह पूरा विवाद सिर्फ दो देशों का नहीं है, इससे पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित होता है। तेल की कीमतें, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा सब इससे जुड़े हुए हैं। अगर 24 अरब डॉलर की संपत्ति जारी होती है तो बात आगे बढ़ सकती है। इससे ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी, तेल बेचने में आसानी होगी। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपना नौसैनिक ब्लॉकेड हटाए ताकि उसके जहाज आसानी से निकल सके। अमेरिका ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोक चाहता है।
रेजाई ने कहा कि ट्रंप को खुद फैसला लेना चाहिए और उन्हें इजराइल के दबाव से अलग सोचना होगा। ईरान को अमेरिका के भरोसे की उम्मीद है। मौजूदा समय में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत रुकी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से पूरी तरह समझौता टूटने का फिलहाल कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। ईरान ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो तैयार हैं। यह पूरा विवाद दो देशों का नहीं है, इससे पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित होता है। तेल की कीमतें, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा सब इससे जुड़े हुए हैं। अगर 24 अरब डॉलर की संपत्ति जारी होती है तो बात आगे बढ़ सकती है। इससे ईरान को आर्थिक राहत मिलेगी, तेल बेचने में आसानी होगी। ट्रंप प्रशासन को भी शांति का फायदा दिख रहा है। इससे अमेरिका को तेल का रास्ता मिल सकता है और क्षेत्र में स्थिरता आएगी। लेकिन भरोसे की कमी अभी भी एक बड़ी समस्या है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ईरान कहता है कि अमेरिका रुकावट डाल रहा है। अमेरिका की तरफ से भी अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। रेजाई की बातें ईरान की आंतरिक सोच को दिखाती हैं। वे सुरक्षा और आर्थिक हितों पर जोर देते हैं, साथ ही मजबूत रुख भी अपनाते हैं। रेजाई का यह इंटरव्यू 5 जून 2026 को हुआ। रेजाई ने इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ईरान का रुख और उसकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रखा है। अभी स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। छोटी सी गलती से फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष समझदारी दिखाएं तो शांति संभव है। ईरान होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अडिग है। ओमान के साथ मिलकर प्रबंधन का प्रस्ताव दिया गया है। इससे सुरक्षा और नेविगेशन बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर 24 अरब डॉलर की संपत्ति इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसे सुलझाने से आगे की राह खुल सकती है। ट्रंप को अब फैसला करना है कि वे शांति का रास्ता चुनते हैं या अपनी पुरानी नीति को जारी रखते हैं। दोनों देशों के लोग और पूरा विश्व इस बातचीत के नतीजे को जानने के लिए अपनी नज़र बनाए हुए। उम्मीद है कि जल्द कोई सकारात्मक खबर सामने आएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।